जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं और हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? जल वाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, वह वायु परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो जो परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो परत है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, पोलर फ्लेइंग बल्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी घूर्णन, ज्वारीय पवन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी घूर्णन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी घूर्णन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? हेरोडोटस ने, इरेटास्थेनीज ने, गैलीलियो ने, अरस्तु ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटास्थेनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपीन, अरब, अंटार्कटिका। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, भूगोल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूगोल, यानी जो भूगोल होता है वो कालिक संश्लेषण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भूगोल। इसके बाद है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इसी में आपका, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? सदाबहार वन, डेल्टाई वन, पर्णपाती वन, कालेदार वन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चंदन वन होते हैं वो किस तरह के वन होते हैं? ये होते हैं पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, पर्णपाती वन। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और इसके बाद है देवप्रयाग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण मुख्य प्राचीर से हुआ है? नाइस से हुआ है, नाइस व ग्रेनाइट से हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नाइस व ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, मिस्र, फ्रांस, ईरान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चीन। जो चीन है वो भारत में क्षेत्रफल से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पच्छाप बादल, वर्षा मेघ बादल, स्तरीय बादल, कपासी बादल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पच्छाप बादल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, इसके बाद है बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ को शिकार से बचाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, या फिर स्थानीय वायु परिसंचरण के कारण। तो किसके कारण होता है? ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? यहाँ पर देखिए गंडक, कोसी, दामोदर, गंडक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, डोडा बेटा चोट निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? यानी जो डोडा बेटी चोटी है वो निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी, अनामलाई, इसके बाद कार्टामग और नल्लामाला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है भारतीय प्रायद्वीप में अधिकतर भागों में कॉपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BSH। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? इसके बाद यहाँ पर देखिए पतन, मैदान, सड़क और इसके बाद जल उद्यान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैदान। क्या हो जाएगा? जो मैदान होते हैं उसको भौतिक लक्षण भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे पतन, सड़क, मैदान, जल उद्यान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैदान। क्या हो जाएगा? मैदान। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह पर आपका जो है एग्जाम हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके बाद चलते हैं रिटन क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो 2 प्रत्यक्ष लाभ सामान्य हो जाएंगे। शुद्ध वायु हमें प्रदान करते हैं वन। इसके बाद ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसके बाद है जैव विविधता क्या है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप, प्राणी, सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद है पोलर वेंडरिंग क्यों है? तो पोलर वेंडरिंग क्या होता है? यह पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में समय के साथ हुए बदलाव के कारण होता है। इसके बाद है अपवाह द्रोही किसे कहते हैं? चक्रवात में पवनों की दिशा किस ओर रहती है? इसके बाद है कुहासे और कोहरे में क्या अंतर है? ठीक है, कुहासे और कोहरे में आपको अंतर बताना है। इसके बाद है हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? वो आपको बताना है। इसके बाद है उत्तर पश्चिम में रबी की फसल बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा होती है? तो इस किससे होती है? ये होती है पश्चिम विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो यहाँ पर इस तरह आपके जो कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको उत्तर करने होंगे। जैसे कुहासे और कोहरे में क्या अंतर है? हिमालय और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? तो यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट है कि संधि स्तर पर स्थित है, यानी जो हिमालय है और जो भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वो क्या है? जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक जो प्लेट है वो जहाँ पर जुड़ी हुई है वहाँ पर ये स्थित है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट हिलती है तो यहाँ पर भूकंप आते हैं। बस सिंपल सा ये कारण है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। इसके बाद है घाटी रंध्र व पुवाला का विकास कैसे होता है। डेल्टा तथा ज्वार रद नद मुख में 4 अंतर बताइए। वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, आपको बताना है। इसके बाद है भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर यह तरंगे गुजरती हैं। तो इस तरह से आपसे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, भारत के दक्षिणी पठारी भाग की 6 विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा में जीन्स व जेफरी के ज्वारीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको इसमें सिंपल लगता हो, ठीक है। इसके बाद है अपर्दन या कटाव से आप क्या समझते हैं। अपर्दन के लिए क्रियाएं एवं उनके रूपों का वर्णन कीजिए। अथवा में मान लीजिए आप हिमालय में निरीक्षद के साथ हरिद्वार में सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताइए। इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आपको करना है जो भी आपको इसमें सिंपल लगता हो, ठीक है। इसके बाद है मानचित्र कार्य। अब यहाँ पर ये मानचित्र के कार्य हैं, यानी कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला प्रदेश। तो ये सारे आपको जो है भारत के मानचित्र में दिखाने हैं। अगर आप चाहेंगे इसका डिटेल वीडियो आए, सोल्यूशन आए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो इसका हम डिटेल सोल्यूशन भी बना देंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती हैं। इसके बाद है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। जापान का सबसे बड़ा नगर, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है। इसके बाद है लौह इस्पात केंद्र वाला एक प्रमुख देश, सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला देश, दूध उत्पादन यानी डेयरी उत्पाद में प्रथम स्थान आने वाला देश। तो ये सब आपको क्या करना है, वर्ल्ड मानचित्र यानी कि आपका जो वर्ल्ड मैप होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होंगी, ठीक है। एक आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा, एक आपको जो है इंडिया का मैप मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास 11 का भूगोल का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है तो उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। हमने बिल्कुल ठीक बोला, जैसे ये घाटी रंध्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सभी संस्तरणों हैं, यहाँ पे सभी है। इसके बाद कुछ यहाँ पर हो गया था, जैसे यहाँ पर पठारी भाग हो जाएगा, यहाँ पर एम माँ बन गया था, तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसको हमने सही बोला है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।